संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं तीर्थराम सोनी संपूर्ण हिंदी पाठशाला के इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत विशेष बात ना करते हुए इतना कहते हुए कि चैनल को आगे बढ़ाना आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सभी की जिम्मेदारी है। मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ अनिवार्य संस्कृत कक्षा 9 पंचमा पाठा कृष्ण गोपाल नंदना भाग 1 लेकर के। भाग 1 इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे पाठ को मैंने 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें 2 भागों में शब्दशः हिंदी अनुवाद करवाऊंगा और 1 भाग में प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। जब एक साथ करवाता था तो मैंने देखा कि वीडियोस बहुत बड़े हो जा रहे हैं, बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने टुकड़ों में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। मैं सोच रहा हूँ कि टुकड़ों में पढ़ाऊँगा तो आप पूरा वीडियो देख सकेंगे और पूरी बात समझ सकेंगे, आप सभी का लाभ हो, यही मेरा उद्देश्य है, मेरी आकांक्षा है बस। और विशेष बात ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ, पाठ पर सीधा पहुँचता हूँ। आप सभी के लिए आपका पाठ आपके सामने है, देखिएगा। कृष्ण गोपाल नंदना, तो ये पाठ आपका आज का आपके सामने उपस्थित है। कृष्ण गोपाल नंदन इस पाठ का हिंदी अनुवाद होगा और पढ़ते हैं आगे कि सुविदितम एव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। अयं महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। तो सुविदितम एव, तो इसका अगर विच्छेद करें तो होगा सुविदितम धन एव, ठीक है। तो सुविदितम माने सु माने भली भांति, विदितम माने ज्ञात है, भली भांति ज्ञात है या सभी को ठीक प्रकार से पता है। एव माने ही, सभी को ठीक प्रकार से पता ही है, सभी को ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसित। लोकोत्तरो माने, लोक माने होता है संसार भैया, लोक माने होता है संसार, और उत्तरो माने होता है परे, है ना, संसार से परे। तो संसार से परे या संसार से और आगे की अगर हम बात करें, बाद की बात, उत्तर माने बाद भी होता है, तो संसार के बाद की बात करें, संसार से परे की बात करें, मतलब अलौकिक, जो इस संसार के से संबंधित ना हो, संसार से अलग हो, हट करो, है ना, तो अलौकिक हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। तो लोकोत्तरो माने हो जाएगा अलौकिक। महापुरुषा माने महापुरुष, आसीत माने थे, ठीक है। तो सर्वविदित है या सुविदित ही है कि श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे, या लोकोत्तर के स्थान पर आप कह दीजिए अलौकिक महापुरुष थे। अगर अलौकिक याद नहीं रख पा रहे हैं तो लोकोत्तर ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आयम माने ये, महापुरुषा माने महापुरुष, सहस्त्रेभ्य माने हजारों, ठीक है, वर्षेभ्य माने वर्ष, प्राक माने पूर्व, यह महापुरुष हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए, अद्यापि आज भी जनानाम लोगों के हृदयों में विराजमान अस्ति मने हैं। ये महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, आज भी उत्पन्न होकर भी लिख सकते हो, होकर आज भी लोगों के हृदयों में विराजमान है। अगला पढ़ते हैं बेटा। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। स पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चात् आकाशवाण्या देवकीपुत्रेण स्वमृत्युसमाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे नक्षिपत्। तत्रैव कारागारे श्रीकृष्णः जातः। तो बच्चों, आप सभी से कहना ये चाहूँगा कि भैया सब्सक्राइब करना तो कतई न भूलें, जो लोग नए हैं चैनल पर, ठीक है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करना तो कतई न भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप देखेंगे कि एक ठो घंटिया बनी रहेगी, है ना, तो बेल आइकन दबाना कतई न भूलें भाई। बेल आइकन दबाएंगे तो हम जो भी आपका वीडियो बना के भेजेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरा ये कि लाइक तो कतई करना ना भूलें। लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, तो एक लाइक करने में आपका क्या जाता है ना।
लाइक ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी लगे कि आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है इसका मतलब इसीलिए आप लाइक नहीं करते हैं, है ना? तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बनाना फिर व्यर्थ समझूँगा, तो बनाने का कोई लाभ नहीं रहेगा मुझे, है ना? क्योंकि इससे मेरा कोई विशेष लाभ तो हो नहीं रहा है। व्यर्थ का मैं समय बर्बाद करूँ, इससे अच्छा है कि अपना काम करूँ, ठीक है? तो अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बताइए ज़रूर। तो श्री कृष्णस्य मातुलः, श्री कृष्णस्य माने श्री कृष्ण के, या का, मातुलः माने मामा, श्री कृष्ण का मामा, कंसः कंस, अत्याचारी शासकः आसीत्, अत्याचारी शासक था। अत्याचारी का मतलब अत्याचारी, शासक का मतलब शासक, आसीत माने था, अत्याचारी शासक था। स माने उसने, सब यहाँ उसने लिखिएगा, सा का अर्थ उसने, पूर्वम माने पहले, स्वभगिन्या, स्व माने अपनी, स्व माने अपनी, और भगिन्या, ठीक है, भगिन्या मतलब बहन, ठीक है। देवक्या, देवकी का, उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेवेन सह, श्री वसुदेव के साथ विवाहम अकरोत्, विवाह किया, क्षमताम, पश्चात, उसके बाद, तो क्या है, उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया, पश्चात मैंने उसके बाद, आकाशवाण्य, आकाशवाणी से, देवकी पुत्रेण, देवकी के पुत्र के द्वारा, है ना, देवकी तो देवकी लिखा रहेगा, प्लस पुत्रेण लिखा है, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है, तो इसका इसमें चिन्ह लग जाएगा से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा लग जाएगा। तो देवकी के पुत्र के द्वारा, स्व माने अपनी, मृत्यु माने मृत्यु के, समाचार माने समाचार को, अपनी मृत्यु के समाचार को, विज्ञाय माने जानकर, अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर, उभावपि, अब देखो जो उभावपि लिखा है भैया, उभावपि को तोड़ेंगे तो होगा उभव धन अपि, ठीक है। इंटर में भी आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा। इसमें अयाद संधि है, उभव माने दोनों को, अप माने भी, दोनों को भी, तो उभव माने होगा दोनों को भी, ये दोनों को ही कह लिख सकते हो। कारागारे नक्षिपत, कारागारे माने जेल में, नक्षिपत माने डाल दिया, क्या होगा, दोनों को ही जेल में डाल दिया, तत्रैव वहीं, ये जो तत्र है भैया, तत्र माने होता है वहाँ, ठीक है, और एव का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, ही, तो वहाँ ही को एक साथ जोड़ोगे तो हो जाएगा वहीं, ठीक है। वहीं कारागारे माने जेल में, श्री कृष्णा माने श्री कृष्ण जाता माने उत्पन्न हुए, तो पूरा अर्थ क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था, उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया, उसके बाद आकाशवाणी से उन देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर दोनों को ही कारागार में डाल दिया, वहीं कारागार में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। आगे बढ़ते हैं बेटा। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम् अभवत्। मध्यरात्रे यदायम् उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मूसलाधाराः वर्षाः अकुर्वन्, तदा रात्रिः अन्धकारपूर्णा आसीत्। परं वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थं सद्यो जातं तम् आदाय तालतरङ्गां यमुनाम् उत्तीर्य गोकुले नन्दगृहं प्रापयत्। तत्र बाल्याद् एव श्रीकृष्णः जनानां हृदयवल्लभः अभवत्। देखो अर्थ कैसे लिखोगे बेटा, पढ़ना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ ठीक है ऐसा ही आपको भी पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण से में षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी का चिन्ह क्या होता है, का, की, के, है ना, या फिर रा, री, रे, ठीक, तो काकी के रारी, तो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का यहाँ ले लीजिए, क्योंकि जन्म पुल्लिंग एक वचन है, तो श्री कृष्ण का जन्म माने जन्म, भाद्रपद, भाद्रपद माने भादों, है ना, इसको हिंदी में लोग भादों के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में
भाद्रपद कहते हैं। ठीक है, सावन के बाद आता है। भाद्रपद मासस्य महीने की, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्षस्य, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टम्याम तिथौ, अष्टम्याम माने अष्टमी, तिथौ माने तिथि को, मथुरायाम अभवत, मथुरा में, मथुरायाम माने मथुरा में, अभवत माने हुआ था। तो क्या होगा, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टम्याम तिथौ, अष्टमी तिथि को, मथुरायाम माने मथुरा में, अभवत माने हुआ था। मध्य रात्रे, मध्य माने बीच, रात्रि में रात में, रात के बीच मतलब आधी रात, तो आधी रात में यदायम, यदा, ठीक है, यदा का अर्थ होता है जब, और अयम लिखा है, ठीक है, अयम माने ये, तो आधी रात में जब ये उत्पन्न हुए, उत्पन्न जाता है, उत्पन्न हुए, पैदा हुए, तदा तब, आकाशे माने आकाश में, घटाटोपा माने घनघोर, मेघा माने बादल, मूसलाधारा माने मूसलाधार, वर्षा माने वर्षा, क्रोर माने की, तब आकाश में घनघोर बादलों ने, है ना, मेघा बहुवचन हो जाएगा, घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। ठीक है, अक्रोर माने की, तदा रात्रि, तदा माने तब, रात्रि माने रात, और तब रात अंधकार पूर्णा आसीत, अंधकार से परिपूर्ण थी, मतलब घने घनी अंधेरी रात थी, है ना, विकट अंधेरी रात जिसको कहते हैं। तदा माने तब, रात्रि में रात, अंधकार पूर्णा माने अंधकार से परिपूर्ण अर्थात अंधेरी रात थी। परम परंतु वसुदेव, वसुदेव ने पुत्र से रक्षार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए, परंतु वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम, तो ये जो सद्या होता है भैया, सद्य धन जातम, ठीक है, तो सद्य माने हो जाएगा भैया शीघ्र, ठीक है, और जातम माने हो जाएगा उत्पन्न हुए या पैदा हुए, ठीक है, पैदा हुए, तो शीघ्र पैदा हुए, तुरंत पैदा हुए, तुरंत जन्मे, है ना। तब माने उन कृष्ण को आदाय लेकर, आदाय माने लेकर, लेकर, ठीक है, आदाय माने लेकर, उत्ताल तरंगा, उत्ताल तरंगा माने ऊंची ऊंची तरंगों वाली, उत्ताल तरंग, उत्ताल माने क्या होता है, क्षमता, उत्ताल माने ऊंची ऊंची, अब ऊंची ऊंची कह लीजिए या खूब तेज लहरों वाली, है ना। तरंगा माने लहरों वाली, यमुना माने यमुना को, उत्तीर माने उतर कर, पार करके, गोकुले माने गोकुल में, गोकुले में सप्तमी विभक्ति है। कोई पूछे आपसे कि गोकुले में विभक्ति बताओ, तो क्या बताओगे, सप्तमी एक वचन, क्योंकि राम में भी रामे होता है, तो राम का रामे सप्तमी एक वचन होता है, गोकुल का गोकुल सप्तमी एक वचन, गोकुल में नंद गृहम, नंद के घर, प्रापयत माने पहुंचा दिया, तत्र माने वहां, बाल्यादि माने बचपन से ही, बाल्यात लिखा है, धन एव, अब ये यहाँ आ गया, ता कदा हो गया, फिर यहाँ इसलिए देव हो गया है। बाल्यात मन में पंचमी विभक्ति है, बाल्यात माने बाल्यावस्था से, एव माने ही, बाल्यावस्था से ही, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, जना नाम माने लोगों के, हृदय वल्लभा माने हृदयों के वल्लभ, है ना, हृदय के स्वामी, अबहुत माने हो गए, या श्री कृष्ण ने लोगों के हृदयों को जीत लिया, है ना, ऐसे भी कह सकते हो। तो क्या होगा, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। आधी रात में जब यह उत्पन्न हुए, तब आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की, तब रात अंधकार पूर्ण थी, परंतु वसुदेव पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र जन्मे उन कृष्ण को, ब्रैकेट में लिखना उन के बाद पहले उन लिख देना, ठीक है, फिर लिखना कृष्ण को, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं क्लास में,
वो सभी तो जानते ही होंगे कि कैसे लिखा जाएगा और मैंने लिखवाया भी है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तब मैंने उन कृष्ण को आदाय मने लेकर, उत्ताल तरंगा मने ऊंची ऊंची तरंगों वाली, यमुना मने यमुना को, उत्तीर मने उतर कर, गोकुले मने गोकुल में, नंद गृह मने नंद के घर प्रापैत मने पहुंचा दिया। वहां बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के स्वामी मने, बल्लभ मने स्वामी, अभवत मने हो गए। तो ये आपका पहला भाग समाप्त हो जाता है, कृष्णा गोपाल नंदना। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। जहाँ आपको समझ में ना आया हो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित अवश्य करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, इसके अगले भाग के साथ में। थोड़ा सा इसका इससे बड़ा वीडियो रहेगा, ये छोटा हो गया थोड़ा सा क्योंकि इसमें लिखा कम था, और इससे ज़्यादा भाग दूसरे भाग में रहेगा। फिलहाल आप इसको ध्यान से पढ़िए। आशा करता हूँ कि आप सभी अगले वीडियो के इंतज़ार में रहेंगे और यह इस वीडियो को अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। संपूर्ण